मूल शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों, मातृशक्ति एवं अभिभावक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय बंधुओं, इससे पीछे जो पहले मैंने जो मोटिवेशन वीडियो आपके पास भेजी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको बड़े चाव से सुनते हैं और सुनने के बाद अपने कमेंट्स मुझको भेजते हैं। आज भी एक मोटिवेशन वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ। मानव को परमात्मा ने बहुत सारे दिव्य खजाने दिए हैं, वो अमूल्य भी हैं और सीमित भी हैं। सबसे बड़ा खजाना तो ये मानव का ये जीवन है। श्रेष्ठ मानव तन मिला है। देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए मुंह है, काम करने के लिए हाथ है। हमें इस मानव जीवन को सफल बनना है। ये मानव जीवन एक छोटा सा जीवन है जो कार्य करने के लिए हमें दिया है। पता नहीं कल जीवन रहे या ना रहे, और आज तो स्थिति वैसे भी बड़ी भयावह चल रही है। लगाकर घात बैठी है, न जाने कब निकल जाए। बड़े मजबूत फंदे हैं, न कोई उससे बच पाए। किसी दिन चल पड़ेंगे हम, किसी को क्या खबर होगी। पता नहीं कब चला जाए, मानव जीवन कब समाप्त हो जाए। ऐसे में हमें अपने मानव जीवन को सफल बनाना है। जो परमात्मा ने उपहार दिए, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इसके लिए क्या करना है? हमें प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। एक कहानी मैं सुना रहा हूँ। एक परिवार में 10 प्राणी थे। एक माता पिता थे, उनके 4 बेटे और 4 बहुएं। एक दिन ससुर ने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया। अब बुलाने के बाद उन्हें एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए और कहा कि इनका सफल उपयोग करना है। एक बहू ने उन दानों को फेंक दिया, एक मुट्ठी है, क्या करूंगी। दूसरी बहू ने उन्हें मुंह में डालकर चाप लिया, खाने की चीजें चबा लिया। तीसरी बहू ने क्या किया, एक कपड़े की में पोटली बनाई और उन्हें बॉक्स में रख दिया। ससुर ने दिए हैं इसलिए सह सम्मान सुरक्षित रखा। चौथी बहू ने उन दानों को अपने पीहर में भेज दिया, क्योंकि वहां पर खेती होती थी। साल के बीत जाने के बाद ससुर ने चारों बहुओं को अपने पास फिर से बुलाया। पूछा कि मैंने गेहूं के दाने दिए थे, आपने क्या किया है। पहली बहू ने कहा कि उनका कोई उपयोग नहीं था, इसलिए मैंने फेंक दिए थे। दूसरी ने कहा खाने की चीज थी, मैंने खा लिए थे। तीसरी ने कहा कि आपने दिए थे, इसलिए सह सम्मान मैंने पोटली में बांधकर उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है। चौथी बहू ने कहा अगर उन दानों को देखना ही है तो मैंने पीहर में भेज दिए, तो मेरे पीहर में खेती होती है, तो आपको मेरे पीहर में जाना होगा, क्योंकि वो एक मुट्ठी से बहुत सारे हो गए होंगे, उन्हें बहुत वृद्धि हो गई होगी। तो आप देखते हैं समझदार कौन है, जिन्होंने उनका सदुपयोग किया, उसकी वृद्धि की है। हमें भी जीवन में जो खजाने मिले हैं, उन खजाने का प्रॉपर यूज करना, उनकी बचत करनी है, उन्हें परोपकार में लगाना है, दूसरों की भलाई में लगाना है। वे खजाने कुछ स्थूल खजाने हैं और कुछ सूक्ष्म खजाने हैं। स्थूल खजाने में सबसे पहला खजाना है जल का, पानी का। मानव के शरीर में 70% जल है, और वैसे भी पूरी पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, लेकिन उसमें से पीने का योग्य पानी केवल 1% है। बाकी पानी तो किसी चिड़िया की प्यास भी नहीं बुझा सकता, लेकिन हम उस पानी को बहाते रहते हैं, उसका अनावश्यक वो बहता रहता है। आज भी आधे से अधिक आबादी ऐसी है जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। वहां पर आप जाएंगे तो कहेंगे हमसे घी ले लो, लेकिन पानी नहीं है, पानी का अभाव है। जल का संकट बहुत बड़ा संकट है। वैज्ञानिकों का आकलन है जो महाविनाश होगा, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसमें जल भी एक प्रमुख कारण होगा। जल के ऊपर भी महाविनाश का संघर्ष जुड़ेगा, तो उस जल की हमें बचत करनी है। हम देखते हैं कि अनावश्यक टोंटी से पानी बहता रहता है। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन नहीं है। जल मानव में
मानव के पीने के साथ साथ खाना बनाने में, साफ कपड़ों को धोने में, सफाई करने में, अन्य कामों में ये काम आता है। बिजली बनाने में काम किया जाता है, खेती के लिए यूज होता है। तो उस पानी की हमें बचत करनी है, अनावश्यक पानी नहीं बहाना है। कि कहीं जल का संकट से बचने के लिए हमें उस पानी का प्रॉपर यूज होना है। घरों पर भी और बाहर भी देखते रहे कि टोटी अनावश्यक बह रही है तो उस पानी को बंद कर दें। दूसरा स्थूल खजाना आता है बिजली का। बिजली भी आज मानव की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है। बिजली के बिना घर में कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो पाता। बिजली घर के साथ साथ में कल कारखानों में भी यूज होती है, खेती के लिए भी बिजली का यूज किया जाता है। लेकिन बिजली को भी हम देखते हैं कि अनावश्यक बल्ब घरों हों या दफ्तरों में अनावश्यक बल्ब जलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं। हमारा कर्तव्य हो जाता है कहीं अनावश्यक बल्ब जल रहे, पंखे चल रहे, उन्हें बंद कर दें। बिजली की बचत करने के लिए CFL की जो बाजार में ट्यूब आ रही है उनका यूज करें। इससे क्या होगा, बिजली का संकट हमारे सामने नहीं आएगा। तो हमें पानी के साथ साथ में बिजली की भी बचत करनी है। तीसरा आता है अन्न की बचत। परमात्मा ने मानव को खाने के लिए एक निर्धारित अन्न दिया है। आप लोगों ने देखा कुछ लोग जब बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो मरने से कई दिन पहले उनका अन्न छूट जाता है। इसका मतलब क्या है, उनका अन्न का कोटा पूरा हो गया। तो हमें उतना ही अन्न लेना है जिससे जीवन चलता रहे। केवल जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। कई बार हम घर पर भी, और विशेष रूप से जब शादी विवाह में समारोह में जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, प्लेट में बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं, और जब खाई नहीं जाती तो टेबल के नीचे खिसका देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, आप तो अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्न के बिना भूखे मर रहे हैं। अगर हम अन्न की बचत करेंगे, अन्न के एक एक दाने का प्रॉपर यूज करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, तो उस अन्न की हमें बचत करनी है। थाली में उतना ही लेना है जितना हमारी पेट को आवश्यकता हो, अनावश्यक खर्च न करें। तो उस अन्न की भी बचत करनी है। इससे जो भूखे मरने वाले लोग हैं उस समस्या का निराकरण हो सकता है। हमें अनावश्यक नहीं लेना, इतना नहीं लेना जो हम बचाकर एक तरफ डाल दें, कूड़े के ढेर पर डाल दें। तो हमें पानी की भी बचत करनी है, बिजली की बचत करनी है, अन्न की भी बचत करनी है। चौथी चीज आती है स्थूल में धन। परमात्मा ने जो हमें रुपया पैसा दिया है, बड़े लोगों को भी, हम परिवार में जो व्यस्त जन है उनका भी कर्तव्य हो जाता है, उन धन का भी प्रॉपर यूज करें। कम खर्च बाला नसीन, उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक हो, अनावश्यक खर्च मत करें। और विद्यार्थियों के लिए तो विशेष रूप से आता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, परिवार में कोई मेहमान भी आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, मामा आते हैं, बुआ आती है, तो बच्चों को पैसे दे जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बाजार में जाकर चॉकलेट बिस्कुट खरीदते हैं, उन्हें खाते हैं। उनसे पेट भी खराब होता है और उस धन का दुरुपयोग भी होता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, बच्चों को सेविंग बॉक्स में उसे जमा कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा मौका आता है, परिवार में जब आवश्यक खर्च करना होता है, आपको कोई कपड़े सिलवाने हैं, स्कूल की फीस देनी, गार्जियंस के पास पैसे नहीं होते। अगर ऐसे समय पर भले माँ बाप के नाम उधार कर दें उन्हें, और वहाँ से आप उन्हें खर्च करेंगे तो घर वालों को अच्छा लगेगा। तो हमें धन को बचत करने की भी आदत डालनी है। धन की बचत कैसे कम करनी है, कैसे उसका उपयोग करना है। उस धन को समझना चाहिए कि परमात्मा के भंडारे से खा रहे हैं हम, उसका अन्न खर्च कर रहे हैं। हम तो ट्रस्टी हैं, हमें तो देख रेख की जिम्मेदारी दी है। उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक हो, अनावश्यक खर्च मत करें। कहीं दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ सहायता करें, क्योंकि धन अगर हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे, दान में लगाएंगे, दूसरों की सहायता करने में लगाएंगे, तो उसका प्रॉपर यूज होगा। तो हमें धन की भी बचत करनी है। इसी प्रकार वस्त्र हो सकता है,
हम परिवारों में इतने कपड़े सिलवा लेते हैं, 10-10 जोड़ी कपड़े होते हैं, और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने की बारी भी नहीं आती, और कुछ लोग कपड़ों के बिना तरसते रहते हैं। हमें कपड़े भी उतने ही बनवाने हैं जितने आवश्यक हो, 1 या 2 जोड़ी या 3 जोड़ी, आवश्यकता अनुसार वस्त्र बनाए। ये है स्थूल खजाने। इसके साथ साथ में कुछ सूक्ष्म खजाने परमात्मा ने हमें दिए हैं, वो इससे भी अधिक आवश्यक है, उनकी और अधिक बचत करनी है। सबसे पहला खजाना है समय का खजाना। हम समय को अनावश्यक बर्बाद नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिए दिन और रात में 24 घंटे मिले हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। कुछ क्या करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं। तो हम समय को कहाँ बर्बाद करते हैं? अधिकांशतः टीवी देखने में, मोबाइल्स का यूज़ करने में, या गपशप लड़ाने में उस समय को बर्बाद किया जाता। खेलने में नहीं कहूँगा मैं, खेलना है एक कम समय के लिए खेलना है। टीवी देखना है कम समय के लिए देखना है, उसमें भी शिक्षा पर चीज़ें देखनी है। जो टीवी में, मोबाइल्स में या गपशप लड़ाने में समय व्यतीत कर रहे हैं, बताता काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान अपने समय का सदुपयोग अच्छी पुस्तकों के पठन पाठन में करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेनवा, और मूर्ख नींद में कलह करने में, इधर उधर की बातों में समय व्यतीत करते हैं। ज़्यादा सोने से भी समय व्यतीत होता है, बर्बाद होता है। हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, वहाँ से समय की बचत करनी है। टीवी देखने से, मोबाइल के यूज़ से समय की बचत करनी है। अनावश्यक बातों से समय को बचाना है, और विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगाना है, और जो हम बड़े हैं उन्हें आवश्यक कार्यों में समय को लगाना है। ये है समय की बचत करना। बताया टाइम एंड टाइड वेट फॉर न, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय को हम बर्बाद करते हैं, समय हमें बर्बाद करता है। दीनदयाल उपाध्याय थे, उनकी छड़ी पर लिखा हुआ था, चरे हुए थी चलते रहो। हमें समय की बचत करनी है। जो अनावश्यक समय व्यतीत हो रहा है उसे अच्छे कार्यों में लगाना है। फिर अगला खजाना दिया है संकल्पों का खजाना। मानव चिंतनशील प्राणी है, मन में विचार आते ही रहते हैं, लेकिन बताता मोस्टली थॉट्स नेगेटिव होते हैं, वेस्ट के थॉट्स होते हैं। बीती बातों के बारे में चिंतन करते हैं, पर चिंतन करते हैं। पर चिंतन करने में, बीती बातों का चिंतन करने में हमारे संकल्पों की गति खराब होती जाती है। मानव को 1 मिनट में 32 विचार आते हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वेस्ट के थॉट्स होते हैं, उनसे सांसों की, विचारों की संख्या बढ़ जाती है। इससे आत्मा की शक्ति भी डिप्लीट होती है, हमारी स्मरण शक्ति भी घटती है। तो व्यर्थ के चिंतन मनन से अपने ध्यान को अच्छी बातों में, श्रेष्ठ चिंतन में लगाइए। दूसरों की भलाई के बारे में विचार कीजिए, शुद्ध चिंतन कीजिए। इससे क्या होगा, सकारात्मक चिंतन कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए। मैं एक महान हूँ, मैं दुनिया की पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। अगर अच्छे चिंतन में, परमात्मा की याद में समय लगाएंगे, मेडिटेशन में समय लगाएंगे, तो उनके विचारों की संख्या कम हो जाएगी, और जैसे विचारों की संख्या कम होगी तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, संकल्पों की भी बचत करनी है। शेख चिल्ली की तरह सोचते नहीं रहना है। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, कई बार हम डिप्रेशन के बीमार तक हो जाते हैं, डिप्रेशन आता है। तो हमें संकल्पों की भी बचत करनी है। तीसरा सूक्ष्म खजाना है श्वासों का खजाना। आप देखते हैं सांस कितना बड़ा कीमती है। जब व्यक्ति मरता है तो डॉक्टर से कहते हैं इसे कुछ सांस दिला दो, नहीं दिला पाते। एक एक श्वास बड़ा कीमती है। जैसे परमात्मा ने बताया कि 1 मिनट में 32 विचार आते हैं, उसी प्रकार 1 मिनट में 32 श्वास आते हैं, सामान्य श्वास। जो अति से भोजन करने वाले होते हैं, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनके श्वासों की संख्या बढ़ जाती है। आप देखते हैं जब गुस्सा आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, श्वास जल्दी जल्दी आने लगता है। अति से भोजन करने से भी श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं, तो श्वासों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने हमें आयु श्वासों में दी है,
वर्षों में नहीं दी है। और जो योगी और मुनि हैं प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों की संख्या को कम कर लेते हैं। और आज तो प्राणायाम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप नाड़ी शोधन कीजिए, दूसरे प्राणायाम कीजिए, अपने श्वासों में, अपने चेस्ट में श्वास को रोकिए, इससे लंग्स की, फेफड़ों की समस्या दूर हो जाएगी। जो कोरोना वायरस आया है वो भी भाग जाएगा। तो हमें अपने श्वासों की बचत करनी है, गुस्से को छोड़ना है, अधिक भोजन नहीं करना है, तो यहाँ से श्वासों की बचत करनी है। पहला क्या बताया? संकल्प, अब समय की बचत, संकल्प की बचत, श्वासों की बचत, और उससे आगे कहीं की बचत बोलना में। ज़्यादा बोलने से भी आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती, कम बोलना है। कहा है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जब भी तुम मुँह खोलो बोलो मीठे मीठे बोल, बात पते की करो सदा ही, पैठ ले ठीक तरह लो तोल। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन, कड़वी बात बोलने वाले को देखो चाहता है कौन। कड़वी बात बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। तो हमें अपने संकल्पों की भी बचत, हमें अपने बोल में भी बचत करनी है। जहाँ हमारा 5 शब्द बोलने से काम चलता हो, 10 शब्द नहीं बोलने हैं। जितने कम शब्द बोलेंगे तो हमारे शब्द महावाक्य बन जाएंगे। ज़्यादा बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बकवास कर रहे हैं। हमें कम बोलना है, ऐसा बोलना है कि सुनने वाला सुने कि हाँ इन्होंने क्या शब्द बोला है। कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, अनावश्यक नहीं बोलना। हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अनावश्यक नहीं बोलना। परमात्मा ने जो शब्द दिए हैं उनके शब्दों की बचत करनी है। सम्मान सूचक शब्द बोलने हैं, ऐसे शब्द बोलने जिसे दूसरों को जिए दान मिले। ऐसे शब्द मत बोलें कि दूसरों को दिल टूट जाए। कहते हैं कि तीर का घाव भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं भर पाता। तो हमें अपने दैनिक जीवन में कम से कम शब्दों का यूज करना है। अगला सूक्ष्म खजाना है संबंधों का खजाना, संबंधों की बचत करनी है। परिवार में भी हम देखते हैं कई बार मनमुटाव रहता है, अपने पड़ोसियों से मनमुटाव रहता है, अपने रिश्तेदारों से मनमुटाव रहता है। उन संबंधों में मधुरता लाइए। संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। अगर कहीं भी हमारे संबंध ठीक नहीं है तो हम उससे क्षमा मांग लें, हम उन्हें मना लें। हमें उन्हें बनाना है, उनसे क्षमा मांगनी है, संबंधों को बचाना है, संबंध में कड़वाहट ना है। मधुर मने में निष्कमणम, मधुमन में प्रायणम, वाचा वदामि मधुमद, भूयाशय मधु सदर्शम। मिले तो मधुरता, बिछुड़ते हैं तो मधुरता, वचन भी मीठे और दृष्टि भी मीठी बन जाए। तो हमें संबंधों को भी मधुर बनाना है, संबंधों की जो कड़वाहट है उसको दूर करना है। उसके लिए हमें पहले पहल करनी है और अपने संबंधों को अच्छा बनाइए, अच्छा बोलिए। इसी तरह से परमात्मा ने जो हमें खजाना दिया है, अगला खजाना है सबसे बड़ा खजाना, चरित्र का खजाना। पहले तो समझना चाहिए चरित्र ब्रह्मचर्य को नहीं कहते। ब्रह्मचर्य की तो रक्षा करनी ही है। विशेष रूप से विद्यार्थियों में के जीवन में तो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन चरित्र कैसे कहते हैं? आदतों के समूह को चरित्र कहते हैं। कैरेक्टर इज द बंडल ऑफ हैबिट्स। जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। तो प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक अपनी आदतों को ठीक से संवारना है। सोने से लेकर रात्रि तक उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारा कार्य व्यवहार, ये सब आदतों में आता है। तो उस आदतों को ठीक करना है। कहते हैं वर्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति चह, क्षणो वितते क्षीणो वर्तस्तु हतो हतः। वर्तम यत्नेन संरक्षेत, हमें चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी है। वित्तम आयाति याति चह, धन तो आता है और चला जाता है। क्षणों वितते क्षीणों, धन नष्ट हो जाए कुछ भी नष्ट नहीं होता। वर्तस्तु हतो हतः, और चरित्र नष्ट होने पर व्यक्ति मृतप्राय बन जाता है। तो हमें चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी है। इंग्लिश में भी कहा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट,
धन चला गया तो कुछ नहीं गया, आगे फिर से समय बदल सकता है, फिर से पैसा आ जाएगा। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, क्योंकि शरीर ठीक नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हमें उस चरित्र की प्रयत्न पूर्वक देखभाल करनी है, कहीं भी हमारे चरित्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना आ जाए। जिन लोगों ने अपने चरित्र को महान बनाया है, आज उन्हीं का गायन और पूजन होता है। तो परमात्मा ने हमें, मैंने बताया, कुछ स्थूल खजाने दिए हैं, उनकी भी बचत करनी है। कुछ सूक्ष्म खजाने दिए हैं, उनकी भी बचत करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सुख में शांतिपूर्ण जीवन बन जाएगा। दुख और अशांति का कारण क्या है कि हमसे जीवन जीने की कला नहीं आती। हमें जीवन जीने की कला सीखनी है। हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है, हर चीज़ के लिए अपना एक चार्ट बनाना है, कहाँ समय लगाना, कहाँ नहीं लगाना। तो जो लोग अपने इन सब चीज़ों का सदुपयोग करते हैं, इनकी बचत करते हैं, स्थूल धन भी की बचत करते हैं और सूक्ष्म खजानों की बचत करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मोटिवेशन वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं, मैं अपने नाम से अब ये भेजी जा रही हैं, कामता स्वरूप सिंघल, उस नाम से भी आप यूट्यूब पर उसे सर्च कर सकते हैं, और उनमें अगर कोई अच्छी जानकारी मिले तो निश्चित रूप से अपने जीवन में डालने का प्रयास कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के पास भी उस वीडियो को भेजिए, ये आपका और हमारा कर्तव्य बन जाता है। अच्छी बात कहीं से सुनने को मिलती है, उसे जरूर सुनिए। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम कहा है, धर्म के सार को सुनो। सुरत्वा च पधार्यताम, और सुनकर उसको धारण करो। आत्मने प्रतिकूलानी परेशान न समायेत, ऐसे अपने आत्माओं के प्रतिकूल व्यवहार, जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। तो अच्छी वीडियो अगर आपको लगती है, मैं शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, आपको मोटिवेट करने वाली, मैंने आत्मविश्वास के बारे में बताया कि इंसान अपनी आत्मा का पर विश्वास रखेगा, अपने पर विश्वास रखेगा तो कोई भी काम दुनिया में संभव नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, इस कोरोना महामारी से बचने का एक ही मात्र उपाय है, तन को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और योगा, विशेष रूप से योगा। मैंने 5 प्राणायाम बताए थे, भस्त्रिका बताया था, फेफड़ों में श्वास भरना निकालना, कपालभाति बताया था, भ्रामरी बताया था, नाड़ी शोधन बताया था, और ओम का उच्चारण बताया था। और अपने मन को ठीक करने के लिए अपने अंदर क्रिएटिव एनर्जी लाना, ये बहुत आवश्यक है। प्रातःकाल उठकर सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर लाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा क्या है? बाहर से ऊर्जा लाने की आवश्यकता नहीं, कोई ऊर्जा भरने का कोई पंप नहीं होता। शक्तियां हमारे अंदर हैं, उन शक्तियों को जागृत करना है। उन शक्तियों को जागृत करेंगे। मैं कौन हूँ? अपने आप को छोटा मत समझिए। मैं उस परमपिता परमात्मा के संतान हूँ, जो ज्ञान के, गुण के, शक्ति के सागर है। उस परमात्मा को अपने साथ की अनुभूति कीजिए। परमात्मा को अनुभव करेंगे, मैं अकेला नहीं, परमात्मा प्रति क्षण मेरे साथ है। तो ये कोरोना बीमारी क्या, कोई भी बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जब हम दीनहीन हो जाते हैं, अपने आप को तुच्छ मान लेते हैं, मैं कुछ नहीं, अरे परमात्मा ने सारी शक्तियां आपको दी हैं। मैं बड़ी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, परमात्मा प्रति क्षण छात है। मेरे लंग्स ठीक है, मेरे फेफड़े ठीक है, मेरे श्वासों की मेरा गला ठीक है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। ऐसा महसूस करेंगे, आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। बताया था 2 मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन मन 10% वर्क करता है और जागृत अवस्था में करता है, और अवचेतन मन 90% वर्क करता है, सोते हुए भी काम करता रहता है। आपने रात्रि में सोने से पहले कमांड दे दिया, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, भले ही आप बीमार भी हैं, दवाई करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कह दिया मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और वो बात अपने दिल तक पहुँचा दी, तो रात्रि में सोते हुए भी मन चिंतन करता रहेगा, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल उठकर क्रिएटिव एनर्जी लाना, रात्रि में उस परमात्मा को याद करते हुए सोना, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याएं तो आएंगी ही, निश्चित रूप से आएंगी।
और आज तो बताया है कि ये वैश्विक महामारी पूरे संसार को नहीं संसार में भयावह वातावरण फैलाए हुए है और विशेष रूप से भारत की स्थिति बड़ी डामाडोल है। आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, कोई बीमारी से मर रहे हैं, कोई डर से मर रहे हैं। हमारे मन में अज्ञात डर बन गया है। हमें डरना नहीं है, उन समस्याओं से जूझना है। हमें स्वयं स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है। अगर हम अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे, परिवार के बारे में कैसे सोच पाएंगे? तो मैं कहता हूँ, आप खुश रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। परमात्मा को भी मुस्कुराते हुए फूल पसंद है, मुरझाए हुए फूल पसंद नहीं है। जीवन पर मुस्कुराहट, आपने श्री कृष्ण को देखा है कि विषम परिस्थितियों में मुस्कुरा रहे हैं। सीखिए, शिक्षा दे रहे हैं कि हम विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहें। फूल खुले रहते हैं, खिले हुए फूलों को सब पसंद करते हैं। कांटों के बीच में रहते हैं, लेकिन कांटों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो ऐसे हमें विषम परिस्थिति में, ये संसार कांटों का जंगल है, ऐसे संसार में रहना है। लेकिन कमल के फूल के समान, गुलाब के फूल के समान, कमल के फूल के समान पवित्र रहना है और गुलाब के फूल के समान मुस्कुराते रहना है। तो मैं कह रहा हूँ, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।